आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया है कि एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ जिसमें एल बराबर 0.12 हेनरी, सी बराबर 480 नैनोफैरड, आर बराबर 23 ओम, 220 वोल्ट परिवर्ती आवृत्ति वाले स्रोत से जोड़ा गया है। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि स्रोत की वह आवृत्ति कितनी है जिस पर धारा आयाम अधिकतम हो तथा इसके अधिकतम मान को निकालिए। स्रोत की वह आवृत्ति कितनी है जिसके लिए परिपथ द्वारा अवशोषित माध्य शक्ति अधिकतम है। स्रोत की किस आवृत्ति के लिए परिपथ को स्थानांतरित शक्ति अनुनादिक शक्ति की आधी है तथा दिए गए परिपथ के लिए क्यू कारक कितना है। तो इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहले ए में निकालना है हमें कि धारा आयाम अधिकतम हो वह आवृत्ति। तो वह आवृत्ति उसके लिए निकालेंगे हम जो कि होगी अनुनादी आवृत्ति। एक काम करता हूँ, मैं इसको बाद में लिखता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ कि अनुनादी आवृत्ति किस प्रकार होगी। तो ए बराबर, चूंकि हम धारा का अधिकतम मान जानते हैं जो कि वी नॉट बटा जेड के बराबर होता है, तो वी नॉट बटा जेड होगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। चूंकि यदि I0 अधिकतम होगा तो Z न्यूनतम होगा। तो इस स्थिति में Z बराबर R होना चाहिए, यानी कि ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी बराबर 0 होना चाहिए। तो अतः आवृत्ति का जो मान निकल कर आ रहा है वह है √LC। और हम देख सकते हैं कि 1/√LC तभी निकल कर आता है जब यह आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति होती है। तो अतः हम देख चुके हैं कि धारा आयाम का मान अधिकतम तभी होता है जब स्रोत की आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति के बराबर होती है। और इस प्रकार जो आवृत्ति का मान निकल कर आएगा, पहले तो कोणीय आवृत्ति हम निकाल लेते हैं 0.12 गुना 480 गुना 10⁻⁻9 बराबर अनुनादी आवृत्ति का मान 4166.67 रेडियन प्रति सेकंड। तो अतः आवृत्ति जो कि अनुनादी है वह निकल कर आ रही है हमारे पास न्यू बटा ओमेगा बटा 2 पाई बराबर 4166.67 663.48 और मैक्सिमम करंट जो आई नॉट मैक्सिमम निकल कर आ रही है वह है वी नॉट बटा आर, यानी कि 325.22। ये 325.22 हमने जो 230 है उसको √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद निकाली है, बटा 23 बराबर 14.14 एम्पियर। अब हम बी देखते हैं। तो अतः हमने इधर आवृत्ति का मान तथा अधिकतम धारा का मान भी निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि स्रोत की वह आवृत्ति कितनी है जिसके लिए परिपथ द्वारा अवशोषित माध्य शक्ति अधिकतम है। तो चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि अधिकतम जो माध्य शक्ति है वह लिखी जाएगी पी नॉट मैक्सिमम बराबर हाफ आई नॉट मैक्सिमम का होल स्क्वायर गुणा आर। तो जो अधिकतम माध्य शक्ति लिखी जाएगी वह 1/2 गुणा 14.14। अब मैंने इधर आई नॉट को 14.14 ही लिख दिया है, वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि यदि आई अनुनादी आवृत्ति पर आई नॉट मैक्सिमम में होता है, यानी कि जो धारा होती है वह अधिकतम होती है, और चूंकि पी का मान 1/2 आई स्क्वायर आर होता है, तो यदि धारा अधिकतम होगी तो माध्य शक्ति भी अधिकतम होगी। तो इस प्रकार हम सीधे सीधे अनुनादी आवृत्ति पर कह सकते हैं कि धारा का मान, धारा का आयाम तथा औसत माध्य शक्ति दोनों अधिकतम होती है। तो अतः औसत अधिकतम माध्य अधिकतम शक्ति निकल जाएगी 22.99 वाट। इस प्रकार हम औसत माध्य शक्ति भी निकाल चुके हैं।
अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में हमें पूछा गया है कि स्रोत की किस आवृत्ति के लिए परिपथ को स्थानांतरित शक्ति अनुनादी आवृत्ति की शक्ति की आधी है। तो आइए हल करते हैं इसको भी। तो हमें दिया है कि पावर ट्रांसफर आधा होगा रेजोनेंस पावर के। तो हम जो फ्रीक्वेंसी होगी वह लिख सकते हैं ओमेगा आर, जो रेजोनेंस की है, या तो ज़्यादा होगी या कम होगी डेल्टा ओमेगा, जो आवृत्ति है। तो इसी प्रकार जो आवृत्ति लिखी जाएगी वह लिखी जाएगी 2 पाई न्यू आर प्लस न्यू, जहाँ पे यह होता है आर बटा 12। चूँकि हम जानते हैं कि हमने यह एक पढ़ा है अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक में, तो हम इधर सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि जब आधी होने की स्थिति में हमारे पास यह निकल कर आता है 23 गुणा 2 गुणा 0.12 बराबर 95.83 रेडियन प्रति सेकंड। तो आता है फ्रीक्वेंसी में जो चेंज निकल कर आएगा 1/2 पाई डेल्टा ओमेगा, यानी कि 95.83 बटा 2 पाई, यानी कि 15.26 हर्ट्ज आता है। तो हम इसके लिए इसके संगत हमें दो आवृत्तियां निकालेंगे, क्योंकि औसत माध्य शक्ति का आधा होता है, तो उसके संगत हमें दो आवृत्तियां मिलेगी, जो कि आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से कम भी हो सकती है, अनुनादी आवृत्ति से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस प्रकार हम V1 निकालेंगे VR प्लस न्यू VR माइनस न्यू 663.48 प्लस 15.26 633.48 माइनस 15.26, तो यह निकल कर आएगा 678.74 648.22 हर्ट्ज। तो अब हम इन दोनों पर धारा का मान निकालते हैं। तो हमें पता चल गया कि जो 678.74 ओम तथा 648.22 ओम पर जो स्रोत की आवृत्ति है वह परिपथ की स्थानांतरित शक्ति अनुनादी आवृत्ति की शक्ति से दुगनी है। तो इस पे जो धारा का मान आएगा वह आएगा I0 मैक्सिमम, यानी कि जो IRMS होगी वही होगी बराबर 10 एम्पियर। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में हमें क्यू कारक निकालने को पूछा है। तो इसके लिए क्यू कारक जो कि निकलता है क्यू कारक बराबर ओमेगा आर, यानी कि रेजोनेंस आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर L अपॉन आर। तो चूंकि यह आएगा 4166.67 गुणा 0.12 बटा 23 बराबर 21.74। तो आता है जो हमारे पास क्यू कारक का मान निकल कर आ रहा है 21.74 वोल्ट, और इधर जो आवृत्तियां निकल कर आ रही है वह ये दोनों है। इन आवृत्तियों पर धारा का मान 10 एम्पियर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।